अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में भारत दुम दबाकर भाग गया है। पाकिस्तान के फार्मूले ने भारत को परेशान करके रख दिया है। भारत के पास कोई ठोस वजूहात सामने नहीं आ रही और सिर्फ इस हवाले से ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। कोई फैसला कुन मोड़ पर आकर बार बार भारत भाग रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा। चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद के हवाले से अभी भी मामला जूं के तू हैं, डेडलॉक बरकरार है। आज की मीटिंग में भी कुछ नहीं हो पाया। जे शाह चेयरमैन तो बन गए आईसीसी के, लेकिन अभी भी भारत ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जो फार्मूला दिया गया था उस फार्मूले से भी भारत भाग गया है। पाकिस्तान ने पार्टनरशिप फार्मूला दिया था जिसके तहत भारत अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो तमाम मैचेस दुबई में भारत के कराए जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल के लिए भारत में होने वाले आईसीसी के इवेंट्स में शिरकत नहीं करेगा, बल्कि वो तमाम मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। ये वो फार्मूला था जो पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। आज की मीटिंग रखी गई, लेकिन भारत बीसीसीआई आज भी राह फरार इख्तियार कर गया है और कोई ठोस वजूहात बयान नहीं कर सका। और बार बार यही दावा किया जा रहा है कि हम आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान को भारत आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है अब ऐसा नहीं चलेगा और यही वजह है कि बार बार डेडलॉक बरकरार है, बार बार इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पेस देता है, लेकिन ऐसे रास्ते से स्पेस देता है जहां पर तासुर मिले कि बराबरी की सतह पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड ट्रैफिक चले पाकिस्तान के दो टोक और वाज़े मौके पर, और साथ में थोड़ी सी स्पेस देने के बावजूद भी भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है। इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मौके पर कायम सख्त मौके इख्तियार किया हुआ है और आज की मीटिंग एक मरतबा फिर मुलतवी हो गई है। और कहा यह जा रहा है कि अब 3 मजीद ऑप्शन पर बात होगी, जिनमें ऑप्शन नंबर 1 है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करवाई जाए। अब 7 दिसंबर को दोबारा से मीटिंग है। ऑप्शन नंबर 2 है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में भारत के बगैर करवाई जाए। ऑप्शन नंबर 3 है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकालकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल की जाए। लेकिन तीसरे ऑप्शन पर क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान भी अभी तक वाजे कर चुका है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और लेकर जाएंगे इस टूर्नामेंट को तो पाकिस्तान भारत के साथ मैचेस का बॉयकॉट करेगा। इसकी कोई भी कीमत झुकानी पड़े पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। यानी कि स्पेस देने के बावजूद, एक नया फॉर्मूला बनाने के बावजूद भारत पूरी तरह से हठधर्मी कायम किए हुए है और बार बार अपना असर दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी तक भारत को भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो भारतीय मीडिया जो वावेला कर रहा था कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड फॉर्मूले को मान लिया है, तस्लीम कर लिया है, मैं उनसे सवाल करता हूं कि फिर आइए ना, एग्रीमेंट कीजिए, दस्तखत कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन वहां से जवाब नहीं आता, मुसलसल फिर खामोशी रहती है और फिर ऐसे ही बार बार मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन कोई फैसला हो नहीं पाता। इस पर बात करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। और दूसरी जानिब पर जिम्बाब्वे के साथ जारी सीरीज में पाकिस्तान ने सीरीज जीत रखी है और तीसरे मैच पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन, हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, इससे पहले मीटिंग हुई, कुछ ना बना, आज फिर मीटिंग हुई, कुछ नहीं बना, और एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि 7 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी। हो क्या रहा है? देखिए लुकमान, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बीसीसीआई की जानिब से हम देखें तो बार बार मीटिंग्स को कैंसिल किया जाता है। अभी भी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही कैंसिल हुई। वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने जो है वो, मेरा ख्याल है, क्योंकि अपने स्टांस से थोड़ा सा पीछे हटे। देखिए, सबसे ज्यादा तारीफ हमारे इस प्लेटफॉर्म से हुई थी, आपने की थी, हमने की थी, पूरे पाकिस्तान में इवन तारीफ हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ है, जो फर्म स्टैंड है, उस पर पाकिस्तान डटा हुआ है। पाकिस्तान में जब चेयरमैन पीसीबी की आखिरी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कजाफी स्टेडियम में, उन्होंने कहा था पाकिस्तान की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। लेकिन फिर 30 मिनट की मीटिंग के बाद ही उनको ये याद आ गया कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करना है। मसला ये है कि ये आसाद की जंग थी और हमने क्लियर कट ये आसाद की जंग हारी है। उसकी वजह यह है कि जब आपने एक फर्म स्टैंड लिया था तो उस मीटिंग में आपने कोई और बात नहीं करनी थी। हमने फर्म स्टैंड से एक कदम पीछे हटाया। सबसे पहले हमने कहा जी हम हाइब्रिड फार्मूले के तहत करवाएंगे। इंडिया ने आपका हाइब्रिड फार्मूला मुस्तरद कर दिया। फिर एक फ्लोटिंग फार्मूला आ गया, पार्टनरशिप फार्मूला आ गया, फ्यूजन फार्मूला आ गया। लेकिन जितने भी फार्मूले आए उसमें इंडिया फिर पीछे हटता रहा ना। उनको पता चल गया कि ये जो फर्म स्टैंड की बात कर रहे थे ये सिर्फ फोन की हद तक बात कर रहे थे। जब चेयरमैन पीसीबी ने वहां पे जाके माहौल देखा, पता नहीं क्या हुआ, सारे बोर्ड्स की आंखें देखी या फिर बीसीसीआई की आंखें देखी कि एकदम से अपने स्टांस से पीछे हटे। वो जो हम अपने स्टांस से पीछे हटे उसकी हमें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, चाहे हमें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात करनी होगी या फिर किसी और मॉडल के ऊपर, या चैंपियंस ट्रॉफी बाहर होगी। वही होगा जो सरहद के उस पार से चाहेंगे, वो इस वजह से कि हम अपने स्टांस से थोड़ा सा पीछे हटे। एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो बात आप कर रहे थे कि क्या
भारत के मैचेस का बाइकआउट होगा। भारत के मैचेस का बाइकआउट तो हमने इस सूरत में कहा था कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। अब तो चैंपियंस ट्रॉफी हो ही हाइब्रिड मॉडल के तहत रही है, या फिर फ्लोटिंग फार्मूला या जो भी व्हाट्सएवर फार्मूला, अगर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तो पाकिस्तान में नहीं हो रही। सो हम अपने लेकिन पाकिस्तान ने जो हसनैन जो फार्मूला पाकिस्तान ने दिया, जिसको हम यूं कह लें कि पाकिस्तान ने थोड़ी स्पेस भी दी, लेकिन उस फार्मूले में पाकिस्तान ने खुद बीसीसीआई को भी पंसाया और कहा कि अगर आप नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल पर खेलना चाहते हैं तो फिर हम भी नहीं जाएंगे, आपको भी हाइब्रिड मॉडल पर खेलना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, कोई दस्तखत नहीं हो पा रहे, कोई रिटन फॉर्म में कोई चीजें आगे बढ़ नहीं रही और तखीर पर तखीर हो रही है। पाकिस्तान ने सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिया अपनी इस टूर्नामेंट को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को बिल्कुल खुली छूट दे दी। अगर खुली छूट होती तो बीसीसीआई जितना असर रसूख रखता है आईसीसी पर या बाकी बोर्ड मेंबरान पर, अब तक कुछ ना कुछ हो चुका होता। आसान नहीं है भारत के लिए। देखिए लुकमान, मसला यह है कि हमने जब एक कदम पीछे हटाया ना, उस आसाब की जंग को हम उसी वक्त हार गए थे। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं, कभी भी भारत उस फ्लोटिंग फॉर्मूले पे साइन नहीं करेगा। वो इस वजह से नहीं करेगा कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अगर उन्होंने अहमदाबाद में करवाना है, जहां पे 1,20,000 बंदूक की कैपेसिटी है, वो कभी भी वो श्रीलंका के पाले किले में नहीं करवा सकते जहां पे 15,000 लोग बैठते हैं। इसी के अलावा अगर 2031 के वर्ल्ड कप के फाइनल की बात की जाए तो वो कभी भी बांग्लादेश में नहीं करवाएंगे। वो अपने अहमदाबाद में, मुंबई में, वानखेड़े में, कोलकाता में, सब जगहों पे वो करवाना चाहते हैं। तो मसला यहीं पे आ रहा है कि भारत उस रिटर्न फार्मूले को देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़े मसले मसाइल हमारी तरफ ये हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं 3 दफा कह रहा हूं कि कजाफी स्टेडियम भी रेडी नहीं है, कराची नेशनल स्टेडियम भी रेडी नहीं है, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तो अभी तक हमने वो जो चेयर्स लगानी थी उसका इंतजाम नहीं किया। तो ये भी हो सकता है कि अब आईसीसी के चेयरमैन जब से जेशा बने वो ये ऑर्डर दे सकते हैं, चले जी जाएं जाके पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान ने जो गिवन टाइम दिया था उसके अंदर उन्होंने ग्राउंड्स रेडी किए, पाकिस्तान में तमाम तरह फैसिलिटीज रेडी है नहीं है, वहां पे भी हम मार खा रहे हैं। तो मसला ये है कि हमने अपनी तैयारियां थोड़ी सी लेट की, ऊपर से हमने लचक दिखा दी। अगर अपने हम फर्म स्टैंड पर रहते, हम कहते कि हमने कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं देना, हम कहते कि हमने कोई फ्लोटिंग फार्मूला नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, आप आइए, उसके बाद भी वो आईसीसी मीटिंग कैंसिल हो जाती। लेकिन हमने वहां पे कह दिया जी कि आप रिटन फॉर्म में दें, जो कि इंडिया देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ये कह चुके कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए, लेकिन बीसीसीआई को प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ऐसा ही है कि भारत तो ये कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो क्या इसके अलावा फिर पाकिस्तान भी कहता है कि हम भी भारत नहीं जाएंगे? तो भारत को इस बात पर तो नाज है कि हम वहां पर नहीं जा रहे और पूरे ताकत के साथ वो ये बात कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान के बगैर फिर भारत की क्रिकेट बचती है या दुनिया की क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर चल जाएगी अगर ऐसा है तो? देखिए, एक उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो कि इंडिया पाकिस्तान मैच का है। ये तो नुकसान होगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और पाकिस्तान के जो करता धरता है उनसे। क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स के बगैर उनकी आईपीएल कामयाब हो रही है? तो इसका जवाब है हाँ। क्या पाकिस्तान उनके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा तो पूरी दुनिया की क्रिकेट चल रही है और इंडिया की क्रिकेट फ्लरिश हो रही है? तो इसका जवाब है हाँ। सो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे वो, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान है, उनका नुकसान नहीं है। ये बात हमें समझने की है। बहुत सारे प्रो जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको मोहसिन नकवी साहब डायरेक्ट मैसेज करके बता रहे हैं, वो आज सुबह से सरप्राइज की बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि साइन कर लें या फिर छोड़ दें। भाई ऐसी बात नहीं है, आप अपने आप को बंद गली में नहीं धकेल सकते। आपने दुनिया से किनारा कशी नहीं करनी है। आपने जब मौकफ सामने रखा था तो आप उस पर डट जाते। अब ये बातें नहीं हो सकती कि पाकिस्तान के बगैर होगा या पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। पाकिस्तान, लेट्स सपोज लुकमान साहब, पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर लेते हैं या पाकिस्तान को साइड पे निकाल देते हैं, क्या पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप की बाइकआउट करेगा? क्या पाकिस्तान 2031 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी बाइकआउट करेगा? हम तो फिर सारी वही चीजें कर रहे हैं जो इंडिया हमसे करवाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले उन्होंने हमारी जो क्रिकेट है वो हमसे छीनी, हमारी क्रिकेट दुबई में चली गई। क्या सिर्फ श्रीलंका वाले धमाके जो श्रीलंकन टीम में हुए थे पाकिस्तान में वो धमाके हुए थे? नहीं, पैरेलल में उसी वक्त मुंबई में धमाके हुए थे। लेकिन ये हमारी कमजोरी थी कि हमने एकदम से उस मीडिया हाइप में सारे के सारे अपने वेन्यू शिफ्ट कर दिया। लेकिन इंडिया वो कहते हैं ठीक है, यहां पे धमाके होते रहे, जो भी होता रहे, कत्लो गारत होता रहे, क्रिकेट के लिए हम सेव हैं। सो ये जो स्टांस है ये इंडिया ने अपना बिल्ड किया पूरी दुनिया के साथ डिप्लोमेसी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वक्त था कि हम बोर्ड्स के साथ राब्ते करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, वो तो हसनैन माजी हो गया, लेकिन आज तो जैसा भी है, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान इस मर्तबा भारत को टफ टाइम तो दे रहा है। हम सब कहते हैं, आप भी कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत तगड़ा है, बहुत फाइनेंशियली बहुत मजबूत है, उसकी क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम देखना आसान भी नजर नहीं आ रहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यकतरफा ट्रैफिक चला सके, और आसान होगा भी नहीं है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसनैन लियाकत से मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।